जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, ये जो भर्ती बोर्ड है, इनके द्वारा पुलिस नोटिफिकेशन को लेकर के यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई की बात करें तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आपके लिए एक नई नोटिस जारी कर दी है इन्होंने। आखिरकार इस बोर्ड के द्वारा कौन सा नोटिस जारी किया गया है, जो कि सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो कि आप आज तक आपको कभी भी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला होगा। तो आखिर उसमें क्या अब ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होंगी, क्या नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया इसमें अटैच हो गई है? तो आखिर ये बदलाव क्या क्या हुए हैं, आइए नोटिस के जरिए जानते हैं। आप सभी के लिए ये सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सबसे बड़ा देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हुई हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने ज्वाइन की है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे नोटिफिकेशन की अपडेट हमें मिल जाती है, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती बोर्ड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं पर्सनैलिटी बोर्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इनका जो है इन्होंने क्लियर कर दिया गया है, इनके द्वारा जो आपका सामान्यकरण होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जिसे आप बोलते हो, ठीक है। अब ये कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे कल शाम को ये नोटिस जारी हुई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पर्सनैलिटी बोर्ड जो आयोजित की जाने वाली चयन भर्तियों परीक्षाओं में संबंध में विभिन्न सेवा नियमावली में इस आशय द्वारा प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक पालियों में जो है ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कैसे कैसे क्या होगा। और इसमें परीक्षा आयोजित किए जाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, यानी कि जो प्रश्न बोर्ड है, प्रश्नोत्तरी बोर्ड, उसके आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का जो है नॉर्मलाइजेशन जो है सुनिश्चित किया जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट भी यह कह रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा देखिए जो बहुपालियाँ होती हैं, मतलब एक से अधिक पालियों में बात की जाए, कई शिफ्टों में बात की जाए तो वो कह सकते हैं आप, ठीक है। परीक्षाओं के आयोजित की स्थिति में जो नॉर्मलाइजेशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी अध्ययन करने का उपरांत निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रसिद्धि बोर्ड द्वारा चयन के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन के लिए जाने पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब ये यहाँ पर सोचोगे ये क्या कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला होता है कि इस प्रकार से जो है आप नॉर्मलाइजेशन निकाल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या क्या पूरी चीज़ें दी गई हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या दिया गया है इसमें। देखिए, इसमें है क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट है आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, जैसा कि आपको पता है, आपको भी नॉर्मलाइजेशन पता है। जैसे कि अब बात करें अदर एग्जाम में होगा, जैसे एसएससी एग्जाम होता है, अब यूपीटर प्लस सी भी करने लगा, ठीक है। यूपीटर प्लस सी भी करता है, अधीन सेवा चयन आयोग जिसे आप बोलते हो, ये भी करता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं, जो अलग अलग विभागों में जो एक कहीं पर भी हो, चाहे जो भी हो, नॉर्मलाइजेशन बनता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा भी इन्होंने क्या कर दिया, अब नॉर्मलाइजेशन इन्होंने कर दिया है, क्योंकि सभी भर्तियों में जैसा होता है, इनका कहना यह है कि हम भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। अगर एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम हुआ, एक से अधिक शिफ्ट में अगर इनका एग्जाम कराया जाएगा, एक से अधिक शिफ्ट में, तो इनका नॉर्मलाइजेशन बनता है। मैं कह रहा हूँ कि 2 शिफ्ट में भी आपका एग्जाम होगा, 2 शिफ्टों में, 2 पालियों में भी होगा, फिर भी नॉर्मलाइजेशन आपका बनेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है, मैं आपको बता दूं, जो मान लीजिए पेपर का लेवल रहा, यदि मान लीजिए कोई फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, इजी टू मॉडरेट पूछा, क्या पूछा, इजी टू मॉडरेट रहा है। और कोई दूसरी शिफ्ट हुई, दूसरी शिफ्ट में कैसा हो गया, मॉडरेट, मान लीजिए कि मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट तक चला गया। तो ऐसे में क्या होगा कि इस तरीके से पता है कि भाई जिन शिफ्ट मान लीजिए इजी था, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेगा, फिर चांसेस उन्हीं के बढ़ जाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन लेने के। अब इससे इससे क्या होता था, अब जो मान लीजिए जिसकी शिफ्ट हार्ड आ जाती है, तो उसमें क्या होता था कि उस समय पर जिसकी शिफ्ट हार्ड थी, तो उसमें अटैम्प्ट कम होते थे, तो क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाते थे, तो लोग जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते थे हार्ड के कारण। लेकिन अब क्या हुआ, चाहे वो ईजी हो, हार्ड हो, कुछ भी तरीके से हो, आपने जितना भी अटैम्प्ट कर लेंगे, फिर भर्ती बोर्ड का काम है कि वो नॉर्मलाइजेशन करके आपको लेवल पर लाएगी। चाहे वो कितना भी ईजी पेपर रहा हो, आपका दूसरा लेवल मान लीजिए कितना भी हार्ड रहा हो, तो उसके इक्वल करने का वो प्रयास करेगी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, ठीक है।
अब ये मत सोचो कि किस प्रकार से इक्वल होता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे जब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से कुछ नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है कि आपको एक जो है, जब मान लीजिए कोई शिफ्ट हार्ड रही है तो ये मत सोचिए कि अब हार्ड है, अब किसी की ईजी है तो वो ज़्यादा ही ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपने ठीक ठाक अगर अटैम्प्ट किए हैं तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपका इक्वल कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ये नॉर्मलाइजेशन लागू हो चुका है। बाकी रही ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है, कंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी कुछ भी नहीं कहा, इसमें कोई कुछ चीज़ें नहीं की गई। तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी को कि यहाँ पर क्या एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो देखिए अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं ऑनलाइन होगा। देखिए अभी ऐसा कुछ नोटिस में नहीं कहा गया है, ठीक है, ऐसा कुछ नोटिस में नहीं कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, केवल नॉर्मलाइजेशन अभी ऐड किया गया है। बाकी जो भी आगे की अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन आप तक मिल